सो हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे और जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद अब ये सस्पेंस बना हुआ है कि इसके बाद जो है वो मेडिकल आपकी लिस्ट आई थी, मेडिकल भी चल रहा होगा और दूसरी लिस्ट भी आ गई है, यानी कि जिनके नंबर कम थे उनकी भी एक मेडिकल लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। अब क्या होता है कई बच्चों में ये सस्पेंस है लेकर कि भाई मेडिकल लिस्ट में जिनका नंबर नहीं आया है या जिनको अभी तक मेल नहीं आया है या उनके डैशबोर्ड पर शो नहीं कर रहा है तो वो आगे क्या करेंगे। तो भैया सबसे पहली बात यह है कि आप मेडिकल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, यानी कि अपनी काउंसलिंग कराइए और मेडिकल जरूर दीजिए, तब आप क्या कर पाएंगे, स्कूल को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब बात यह है कि ये सवाल पैदा होता है कि सर कितने नंबर वालों को सैनिक स्कूल मिलेगा या कितने नंबर वालों को सैनिक स्कूल मिलेगा, ये अब आप बात आती है। तो आप देखेंगे जो सैनिक स्कूल है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, वो कितने हैं। तो आप देखेंगे ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल है वो टोटल हैं 109, जिनमें से आप देखेंगे पुराने कौन से हैं तो 33 हैं और इसी को लेकर मगजमारी है। अगर आप देखेंगे तो 76 ये अलग हैं। तो जो हर बच्चा कोशिश करता है कि इन 33 में क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। अब बात आपने देखी होगी, हमारे सामने ये ऑल इंडिया 6 की जो लिस्ट है वो 6 नंबर, यानी कि ये 9th की लिस्ट है। 9th में आप देखेंगे तो 9th में कितने टोटल बच्चे हैं एनरोल हुए थे, तो आप देखेंगे ये लास्ट में खुला है 43,922 और जो आप रैंक देख रहे हैं इसमें बहुत लंबी इसमें रैंक है, मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल है। अब ये नॉट क्वालिफाइड है, यहां पर आप देख रहे होंगे ये लिखा है नॉट क्वालिफाइड। तो स्कूल ये तो नॉट क्वालिफाइड होगा, इनका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो क्वालिफाइड है उनके लिए मतलब है, अब बात यह है कितने नंबर या कितने स्कोर वालों को ये स्कूल मिल जाएगा, है ना। तो कितना स्कोर होना चाहिए ताकि आपको जो 33 स्कूल है वो आपको मिल जाए। कितना स्कोर में आप सेफ हैं, देखिएगा कितने स्कोर में आप सेफ हैं। मैं एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन ये सारी चीजें आपको डिपेंड करेंगी किस पर। देखिएगा सबसे पहले आपकी रैंक पर, रैंक के बाद आपको करेगी स्टेट पर। अब यहां पर एक चीज फंस रही है स्टेट में, जैसे कि ऑल इंडिया जो आपकी रैंक आई है वो तो डिफरेंस है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर स्टेट वाइज आपकी रैंक एनरोल कर रही है या अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आपका एडमिशन होने की उस स्टेट में चांसेस ज्यादा हैं। अगर स्टेट नहीं है तो आप देखेंगे कि जेंडर एक मैटर करता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे मेल के लिए यानी कि बॉयज के लिए सीटें ज्यादा हैं और यहां पर आप देखेंगे गर्ल्स के लिए क्या है, सीटें कम है। तो ऑब्वियसली बात है कि सीटें यहां पर गर्ल्स के लिए कम है तो गर्ल्स के लिए कंपटीशन हाई होगा और यहां पर रैंक भी जो इनकी मेरिट है वो भी ज्यादा जाएगी। इसके बाद देखेंगे कैटेगरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी में देखेंगे तो यहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो आपका होना चाहिए, डिफेंस है तो डिफेंस में आप देखेंगे कि कितना स्कोर आपका हो रहा है, या आप कहेंगे अंडर रिजर्व, डिफेंस और आपका आता है ओबीसी। चूंकि ओबीसी ये 3 कैटेगरी आपकी लाई करती हैं। अब 2 कैटेगरी आप देखेंगे एससी और एसटी, है ना। तो एससी और एसटी के लिए ये चीज क्या नहीं करती है, मायने नहीं रखती है कि वो कितने पर ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरी बात आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम थोड़ी सी बात और करें तो पहले हमें ये देखना होगा कि पिछली बार जो कट ऑफ रेशियो था, ये जो कट ऑफ रेशियो था वो कितना था, है ना। तो पहली बार जो कट ऑफ रेशियो उन्होंने माना था वो ये था कि भाई अगर हम 6 की बात करें या 9th की तो 40% में क्या होना चाहिए, क्वालिफाई, 40% क्वालिफाई होना चाहिए और एवरी सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए भाई, 25% मार्क्स होना चाहिए, तब तो आप काउंसलिंग के लिए क्या कर रहे थे, एलिजिबल है। अब ये बात होगी कि सर जिनके नंबर कम है, अगर ये बात आती है कि भाई सर नंबर कम है वो क्या करें। देखो मैं आपके लिए एक बात करूं, कितने भी नंबर कम हो, है ना, अगर कम नंबर वाले क्या करें भाई, काउंसलिंग कराएं कि नहीं कराएं। और जिनका अभी तक मेडिकल में नाम नहीं आया है वो परेशान नहीं हो, जिनका मेडिकल में भी नाम नहीं आया है वो बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो मैंने ये आपको बताता हूं कि कम नंबर वाले क्या करें, जिनके कम नंबर है, कम नंबर वाले क्या करें, जिनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो रही है कि हमें सैनिक स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ऐसे बच्चे क्या करें। तो देखो भाई सबको काउंसलिंग कराना है, क्योंकि काउंसलिंग क्या है आपकी फ्री है।
याद रखिएगा काउंसलिंग क्या है आपकी, फ्री है। और आप हम मान लेते हैं कि 1,00,000% में 1% भी अगर आपको पॉसिबिलिटी है तो आप अपनी काउंसलिंग कराइएगा, है ना। अगर आप अपनी काउंसलिंग करा लेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत फायदेमंद है, मान लेते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर जिसका कम नंबर है, नहीं हो पा रहा है, तो आप देर मत करें। क्यों देर नहीं करनी है, क्योंकि न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी अब आपके लिए लेकर आ रहा है जिनके नंबर कम हैं, सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में जिनके नंबर कम हैं, तो उनके लिए जो न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी है, न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी है, वो आपके लिए क्या लेकर आया भाई, न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है 22 मार्च को भाई स्कॉलरशिप टेस्ट, 22 मार्च को लेकर आ रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट 2026 को। और ये दिन जो है वो संडे का है। हम इसमें क्या करेंगे, आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे, अप टू 100% स्कॉलरशिप। अब इसके बाद अगर आपको और अच्छा अपना स्कोर करना है, आप चाहते हैं कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो और हम फाइनली सिलेक्शन लें, तो इसके लिए हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम पिछली क्लासेस में जहां पर हम पिछली बार थे तो हमने बहुत सिलेक्शन दिए हैं वहां पर, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस ही है जो सिलेक्शन देते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे पर मल्टीपल तरीके से काम करते हैं। अगर ये जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, इसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से क्या होने वाली हैं क्लासेस, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से हमारी क्लासेस होंगी, तो उसमें आप एनरोल करेंगे। यहां पर आपको क्या मिलेगी, बेहतरीन फैकल्टी मिलेगी जो आपको लगातार सिलेक्शन देती चली आ रही है ना। और जो ऑनलाइन की, जो ऑफलाइन की हमारी क्लासें होंगी वो, या ऑफलाइन की, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं। इसके साथ अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी क्लासेस हैं, इनमें हम चाहे वो मैथ की क्लास हो, मैथ एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो आपकी जीके या एसएसटी की क्लास हो, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। साइंस आपको बेहतरीन फैकल्टी पढ़ाएगी जिससे आप बहुत ज़्यादा क्या है, परिचित है, यानी कि आप जानते हैं और आप उन्हें यूट्यूब पर सराहते भी हैं। और इंग्लिश की फैकल्टी भी हम आपके लिए बहुत प्यारी लेकर आने वाले हैं, जिन्हें भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ रीजनिंग भी। तो ये सारी क्लासें आपको मिलेंगी ऑनलाइन में, आपको 4 घंटे या 4.5 घंटे हम क्लास देंगे, और ऑफलाइन का शेड्यूल जानते हैं आप, 12 से 14 घंटे आपको क्लास मिलने वाली है। अगर आपका मन है कि भाई हम सर अगर क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए ऐसा करते हैं कि YouTube पर भी क्लासें लेकर आएंगे, YouTube पर भी क्लासें लेकर आएंगे, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आज ही दियो नंबर, यानी कि 7840 4 टाइम 0 10 और 70, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आज ही आप देर मत करिए, आप बढ़िया सा इंप्रूवमेंट लीजिए और कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप 9th की भी लिस्ट देख लेंगे, यहाँ पर 9th की मैं ये देखा दी, और 6 का भी यही हाल है। अगर आप 6 की बात करें